राधा रानी की, पंडित पवन शास्त्री जी की। देखिए, जब आप श्रीमान राधा का जब आप जाप कर रहे थे तो आवाज की अभी आपने बात करी, यहाँ तो सबकी आवाज एक बैठे हमारे बिन्नी पंडित जी। तो मैं नहीं मानता कि हरिद्वार क्या पूरे उत्तराखंड में इनकी जो आवाज है, आवाज ठीक है, आवाज बहुत लोगों की होती है, आवाज हमारी भी है, पर जो शुद्धता और पवित्रता दिखती है, मेरे को कहते हुए बुरा ही नहीं होता। आज रामनगर भी आपकी आवाज से जाना जाता है। ऐसे राधा रानी, ऐसे कृष्ण, ऐसे राम आपके अंदर निवास करते हैं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जितने भी लोग, अभी मेरे मित्र यहाँ मनोज जी है, मैं इनसे बात कर रहा था कि मैंने कहा मनोज जी, पंडित जी 2 मिनट बात कर लूँ, आपने 2 ही मिनट का है। मैं कहता मनोज जी देखो, ये भी तय है कि हमें यहाँ पर आना था, और ये समय हम सब जितने भी लोग यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में, इस आश्रम में उपस्थित हैं, ये हम भाग्यशाली नहीं है, हम सौभाग्यशाली है कि राधा रानी ने हमें अवसर प्राप्त किया कि तुम्हें यहाँ पर आना है। वरना लाखों की संख्या में यहाँ लोग निवास करते हैं, उनको ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। ये कर्म थे हमारे कि राधा रानी और भगवान कृष्ण ने यहाँ आने का अवसर हमें प्राप्त किया। और ऐसी मधुर वाणी से जब आप राधा का नाम ले रहे थे, कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक कोरे पेपर पे लिखवा लो, कि स्टाम्प पे लिखवा लो, जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। दुनिया के अंदर कितना भी अगर अच्छा संगीत बनाओ, ये महिलाएं, मेरी बहनें इतनी देर तक नृत्य नहीं कर सकती जितनी देर तक राधा रानी के नाम पर कर रही है। इससे सुंदर क्या होगा, ये मन के अंदर से अलग जग रही थी। और मैं बधाई देना चाहूंगा, जो आप ये भागवत के रूप में ऐसी शक्तियां जो आपने यहाँ पर विराजमान कर रखी हैं, ये अवसर भी ईश्वर ने आपको प्राप्त किया। और ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर करनी चाहिए। और मैं पंडित जी हर बार जहाँ भी मुझे मिलते हैं ये कहते हैं, एक बार पंडित जी मेरे पास, जैसे कहते हैं ना कि भगवान कहीं पर भी किसी भी रूप में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे पंडित जी हमारे पवन शास्त्री जी कुलदीप भाई के साथ मेरे घर पर आए, और मुझे कहने में कोई बुराई भी नहीं होता है ना। जब ये मेरे घर पर आए तो इससे एक सीख है, आप भी सीखिएगा। मेरे घर पर आए तो पंडित जी ने मुझे कहा, कुलदीप जी ने, कहने लगे कि एक कार्यक्रम होना है, उसमें आप क्या योगदान दोगे। तो मैंने कहा आप बताओ क्या योगदान चाहिए। तो कहने लगे जो आपकी श्रद्धा हो। कहने लगे हम लोग मानते तो है नहीं, ये तो हमें पता है, आप भी ब्राह्मण हो, इन कर्मों में आप जुड़ते हो, जो आपका सहयोग हो दे देना। तो मैंने कहा पंडित जी 11,000 रुपये पक्के हो गए, 11,000 रुपये। और देखिए, इस पवित्र प्रांगण से मैं एक और बात कह रहा हूँ, तब मैंने 11 का, ये मुझे दूसरे कार्यक्रम में मिले, मैंने 11,000 रुपये लिए ही नहीं मुझसे, लिए ही नहीं, कहा ही नहीं, याद ही नहीं दिलाए। मैंने उस कार्यक्रम में घोषणा करी, मैंने कहा 11,000 कहे थे, आज मैं 21,000 की घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने 21 भी नहीं लिए, ये तीसरे कार्यक्रम में मिले 31 हो गए। और मैं आज, आप थे वहां पर, मैं आज फिर इस मंच से, इस पवित्र प्रांगण से अपने शब्दों को कह रहा हूँ कि वो 11,000 से 51,000 हो। पंडित जी, वो कोई एहसान नहीं है, वो तो राधा रानी ने, भगवान हमारे आराध्य जो राम है, माँ गंगा ने, जिन्होंने इतनी सामर्थ्य दी है, उन्होंने अपने लिए खुद ही व्यवस्था कर रखी है। हम तो एक कुछ प्राणी है मात्र, हम क्या किसी को दे सकते हैं, इनको कहां से देंगे, इन्होंने हमें दिया है, बल्कि जो इन्होंने हमें दिया है उसी में से ही अपने आप निकालकर जो इनकी श्रद्धा होगी वो ले लेंगे। और मैं इनको फिर एक बार पुनः बधाई देता हूँ कि अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति को जगाने के लिए, ऐसे अध्यात्म को जगाने के लिए ये लोग लगातार, यहाँ बिन्नी पंडित जी भी बैठे हैं, मैं देखता हूँ माइक से बोलना, मंच से बोलना, हमें लगता है कि ये बोले जा रहे हैं, पर आप मंच पे आकर 2 मिनट नहीं बोल सकते हैं। आप जब बोलेंगे तो आपका गला जो है वो, कंठ आपका ऐसा सूख जाएगा 2 मिनट के अंदर, और आपके शब्दों में विराम लग जाएगा। बोलना बहुत कठिन है, और उससे भी कठिन सुनना है इतनी देर तक। पर आपको, और पंडित जी आपको, बिन्नी पंडित जी आपको, और पंडित कृष्ण शास्त्री जी आपको, पवन जी, मतलब मैं कहीं भी देखता हूँ लोग आपको मन से सुनते हैं और दिल से सुनते हैं आपको, क्योंकि इनको सबको पता है कि वो, ये लोग ये ढोंगी पाखंडी नहीं है कि इस नाम पर वो वस्त्र पहन लिए संतों के और वो उदंड मचा रहे हैं और वो पैसा इकट्ठे करने की एक मशीन बना ली है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये दोनों शख्स
रामनगर से इनकी पहचान होती है। ये चाहते तो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर वहां बैठे होते, इनके पास ऐसे भी लोग हैं, पर इन्होंने उस चीज को दरकिनार किया और आपकी सेवा में ये दिनों रात दोनों समर्पित रहते हैं। ऐसे हमें राम की नगरी में ये दोनों मिले हुए हैं। और बहुत बहुत बधाई। आप अपने एक निवेदन और करूंगा, जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप जब भी ऐसे कार्यक्रमों में जाएं तो अपने छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, जो आपके पोते हैं, खास तौर पे जो आपकी पोतियां हैं, उन्हें आप ऐसे कार्यक्रम से अवश्य जोड़िए। तो संस्कार जब हम कहते हैं, वो दुष्ट आए थे इनके यहाँ हमारे विशाल भाई भी बैठे हैं, वो दुष्ट आए थे इनकी दुकान के, इनके प्रतिष्ठान के सामने से 5 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। कोई एक ऐसा शख्स नहीं कह सकता है, वो जो डकैत यहाँ पर आए थे, अगर वो ऐसे प्रांगण में, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में कभी उनके माता पिता लेकर गए होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। ये संस्कार होते हैं। इसीलिए हम ये अपेक्षा तो जरूर करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर संस्कार है। संस्कार की कोई किताब कुंडी हमारे घर के अंदर थोड़ा रखी है कि हमारे पितृ पूर्वज जो थे वो कहीं लिखकर छोड़कर नहीं गए हैं। ये संस्कार हैं, ये संस्कार हमें अपने बच्चे में डालने पड़ेंगे। ऐसे आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर जगानी पड़ेगी और सही और गलत का यहाँ आकर उसको फैसला हो जाता है। और जहाँ कोई भी अगर दुष्ट आदमी, कोई भी गलत आत्मा अगर इसके अंदर प्रवेश तो कर लेगी, जब वो यहाँ से बाहर जाएगी तो वो पवित्र होकर जाएगी। इसका नाम भागवत और यही हमारा अध्यात्म है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई।